फर्ज करें आपके पास एक बोल में कॉफी बीन्स पड़े हैं और आपको सिर्फ कैफीन निकालनी है, तो क्या आप उठाकर पिन से कैफीन चुन लेंगे? नहीं ना। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक टेक्निक जिसे कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये तरीका बहुत स्मार्ट है। हम एक ऐसा सॉल्वेंट चुनते हैं जो सिर्फ वही चीज डिसॉल्व करे जिसे हमें निकालना है, जैसे इस केस में कैफीन जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन बाकी बीन्स वैसे के वैसे रहते हैं। फिर हम पानी को इवेपोरेट करते हैं और बच जाती है सिर्फ प्योरिफाइड कैफीन, बिल्कुल ऐसे जैसे जूस में से पल्प अलग करना, लेकिन केमिकल लेवल पर। चलो अब बात करते हैं एक और मेथड की जो शायद आपने घर में भी देखा हो, फिल्ट्रेशन। इमेजिन करें आपने रेत मिली हुई पानी की बाल्टी उठाई और उसे सीप से छाना। रेत ऊपर रुक गई और साफ पानी नीचे आ गया। यही प्रिंसिपल होता है फिल्ट्रेशन का। हम फिल्टर पेपर लेते हैं, इसे फनल में लगाते हैं और फिर मिक्सचर डाल देते हैं। जो सॉलिड होता है जैसे सैंड वो फिल्टर पेपर पर रह जाता है, जिसे रेजिड्यू कहते हैं, और जो लिक्विड नीचे आता है वो फिल्ट्रेट कहलाता है। मतलब इजी सी बात है, बड़े पार्टिकल्स रुक जाते हैं, छोटे निकल जाते हैं। जैसे स्कूल गेट पर गार्ड सिर्फ आईडी वाले स्टूडेंट्स को अंदर जाने देता है। अब आगे क्रिस्टलाइजेशन। ये मेथड खास तौर पर उस वक्त काम आता है जब हमें किसी चीज को सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स की शक्ल में अलग करना हो। मिसाल के तौर पर नमक मिला हुआ पानी ले लें। अगर हम इसे हीट करें तो कुछ पानी इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता जाता है। फिर जब हम इसे ठंडा करते हैं तो सॉल्ट आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल बनाता है, जैसे स्नोफ्लेक्स बनते हैं, प्योर और चमकदार। इन क्रिस्टल्स को फिल्टर करके निकालते हैं, थोड़ा रिंस करते हैं कोल्ड सॉल्वेंट से और ड्राई करके रख लेते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन की बात करें तो ये ऐसा प्रोसेस है जैसे पानी उबालना, लेकिन कुछ ज्यादा एडवांस तरीके से। इस मेथड में हम इस लिक्विड को हीट करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। वो वेपर बनकर ऊपर जाता है, कंडेंसर में कूल होता है और वापस लिक्विड बनकर कलेक्ट हो जाता है। बाकी मिक्सचर पीछे रह जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सी वाटर है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन से प्योर वाटर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पानी पहले इवेपोरेट होता है लेकिन सॉल्ट इवेपोरेट नहीं करता। बिल्कुल ऐसे जैसे बस का पहला पैसेंजर सबसे पहले उतरता है। और अगर हमारे पास कई लिक्विड्स का मिक्सचर हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स काफी करीब हों, तब काम आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें हम यूज करते हैं एक खास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो अंदर से भरा हुआ होता है कई सरफेस लेयर से। जब मिक्सचर को हीट करते हैं तो हर सब्सटेंस अपनी टर्न पर इवेपोरेट होता है और कॉलम के मुख्तलिफ लेवल्स पर कंडेंस होकर अलग कलेक्ट हो जाता है। जैसे क्रूड ऑयल को सेपरेट करना, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन सब अपनी अपनी जगह कलेक्ट होते हैं। ये मेथड ऐसे है जैसे एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स को रोल नंबर के हिसाब से अलग अलग बिठाना, ताकि सब क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन 1, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के पीछे क्या की प्रिंसिपल होता है? इसका जवाब है सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट। क्वेश्चन 2, फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर पर क्या रहता है? इसका जवाब है रेजिड्यू। क्वेश्चन 3, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को सिंपल डिस्टिलेशन से क्या मुख्तलिफ बनाता है? इसका जवाब है सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स।